जातिगत भेदभाव के आरोप पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग। सीमांत शिल्पकार समुदाय ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और अनुसूचित जाति आयोग को भेजा ज्ञापन। बता दें कि सीमांत के शिल्पकार सड़कों पर उतर गए हैं। 8 अगस्त 2026 को रामलीला मैदान हल्द्वानी में आयोजित जनसभा के बाद कथित जातिगत भेदभाव की घटना को लेकर प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समुदाय के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि जिस तरह से खड़गे जी समुदाय विशेष से आते हैं और उनके कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण के नाम से उत्तराखंड या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप भाजपा ने किया है। ज्ञापन में कहा गया कि जनसभा के बाद कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर मंच के शुद्धिकरण के लिए हवन पूजन का मामला सामने आया है। उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उन व्यक्तियों और पंडितों के फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए हैं, लेकिन सरकार अपेक्षित कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। समुदाय ने चिंता जताई कि इसी तरह से समुदाय का उत्पीड़न ये सरकार कर रही है। 80 वर्ष के बाद भी सार्वजनिक मंच को किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर अशुद्ध मानकर शुद्धिकरण करना इस सरकार की दोहरी नीति है और इस सरकार का तख्ता पलट अनुसूचित जाति के लोग ही करेंगे। आज़ादी के 80 साल बाद भी हम अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ घोर जाति भेदभाव, दमन, उत्पीड़न, तमाम तरह से हमारा शोषण हो रहा है। इस भाजपा के सरकार में तो और ही ज्यादा हो रहा है, और विशेषकर उत्तराखंड सरकार में। अभी गत दिनों 8 अगस्त को हमारे माननीय खड़गे जी, जो कि हमारे दलित समाज के सर्वोच्च नेता हैं, और कुमारी बहन शैलजा जी, हमारे यशपाल आर्या जी, ये लोग और तमाम कांग्रेस संगठन के अधिकार के द्वारा जो वहाँ सम्मेलन किया जा रहा था हल्द्वानी में, उनके जाने के बाद ये जातंकवादी, ये भाजपा के गुंडों के द्वारा शुद्धिकरण करके पूरे अनुसूचित जाति समाज के लोगों का अपमान किया है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन जातंकवादियों के खिलाफ अगर FIR दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और ये भी बता देते हैं 2027 के चुनाव में भाजपा को हम इनकी औकात दिखा देंगे। सीमांत क्षेत्र धारचूला का नेपाल बॉर्डर, ये दृश्य आपको नेपाल का दिखाई जा रहा है। किस तरह त्रिशूली नदी का बाजार आपदा की फेट चढ़ गया है। आने वाले समय में स्थितियां गंभीर हो सकती हैं, इसलिए सुरक्षा के मानकों का पालन सभी नागरिकों ने करना चाहिए, चाहे वो नेपाल के हों चाहे भारतीय क्षेत्रों के हों। इस तरह नदी के किनारे बसे लोगों को खतरे में जिंदगी को डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बता दें कि इस तरह से मकानों का निर्माण लगातार ऐसी उफनती हुई नदी के किनारों में किया गया है जहां कभी भी बाढ़ का खतरा बना रहता है, चाहे वो भारतीय क्षेत्र हो, भारतीय क्षेत्र का धारचूला हो, जौलजीबी हो या बलवा कोट हो या अन्य क्षेत्र हो, सब नदी के तटों पर बसे हैं और आने वाले समय में भीषण त्रासदी की घटना कभी भी घट सकती है। ईश्वर न करे कि नेपाल जैसी पुनरावृत्ति फिर से हो। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर धारचूला बाजार में उमड़ी भीड़। राखी और मिठाई की दुकानों पर रौनकें नजर आ रही हैं। रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर धारचूला बाजार में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाजार में बहनें अपने भाइयों के लिए आकर्षक राखियां खरीदती नजर आईं। वहीं मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजार में खासा उत्साह और उल्लास दिखाई दे रहा है। दुकानदारों ने भी पर्व को देखते हुए राखियों और मिठाइयों की विशेष तैयारी की है। लोगों ने देर शाम तक बाजार में पहुंचकर जमकर खरीदारी की। रक्षाबंधन के अवसर पर कल सुबह शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी और उनकी सुख समृद्धि की कामना करेंगी। पर्व को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। वहीं मिठाई की दुकान में भी भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाएं बढ़ चढ़ कर मिठाइयाँ खरीद रही हैं। लगातार दुकानें मिठाइयों से पटी हैं और ग्राहक भी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
सड़क से वंचित 45 परिवार। तल्ला बजानी के ग्रामीणों ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र होने से उपेक्षा हो रही है। तल्ला बजानी के ग्रामीणों ने सड़क सुविधा की मांग को लेकर अब प्रशासन और सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि तल्ला बजानी को जल्द सड़क से नहीं जोड़ा गया तो गांव के करीब 45 परिवार आगामी चुनाव में भी बहिष्कार कर सकते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र होने के कारण तल्ला बजानी की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उनका कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण के नाम पर सर्वे और आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन सड़क को गांव तक पहुंचाने के बजाय करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही सड़क को अन्यत्र को मोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, जब अन्य क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा सकता है तो तल्ला बजानी के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। दुर्गम रास्तों और खड़ी चढ़ाई के कारण ग्रामीणों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्पष्ट कहा है कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि सड़क निर्माण की ठोस कार्रवाई चाहिए। यदि उनकी मांग पर जल्द निर्णय ले लिया गया तो 45 के 45 परिवार सामूहिक उपवास आंदोलन व अन्य कदम उठाने को मजबूर होंगे। दुर्गम रास्तों में किस तरह से महिला को पैदल लाया जा रहा है। एक वृद्ध महिला पैदल रास्तों से आ रही है और सड़क मुंह के आगे खड़ी है। दारमा घाटी में पुलिया बहने से फिल्म बोन गांव का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे नाले पार कर रहे ग्रामीण। यो पेयजल लाइन और सुरक्षा दीवारें भी ध्वस्त हो चुकी हैं। दारमा घाटी में भारी बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दारमा से फिल्म और बोन गांव को जोड़ने वाली पुलिया तेज बारिश के चलते बह गई है, जिससे दोनों गांवों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों को मजबूरी में जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे उफनते नाले को पार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार नाला पार करने के दौरान कई लोग चोटिल हो चुके हैं। तो अभी हम लोग आए हैं ग्राम सभा के अंदर। कल रात यहाँ पे 10 बजे समथिंग पूरी ऊपर से फ्लड आई, ऊपर से फ्लड आई और पूरे फ्लड आने के कारण जो है यहाँ पे मलबा पानी सड़क उतरने के कारण एक पुल बना था पिछले साल और इस पर जो है काफ़ी बड़ी बाढ़ आई, इसकी वजह से पूरा धुआं डुबा दिया गया और साथ में इधर की नीचे से पूरा निकाल दिया गया और ये पुल जो है चलने लायक नहीं है। तो हमारे ग्रामवासी अपने ड्यूटी में रहे थे। BRO के जवान जो यहाँ से सुबह ड्यूटी जाते हैं और हमारे गाय बैल जो है वो पानी भर चुके हैं और जो दूध देती है वो गायें। तो हमारी सरकार से विनती है जितना जल्दी हो सके विधानसभा जिला वायु प्रदेश के अंदर कि यहाँ पर पुल मुहैया करवाया जाए ताकि जितना जल्दी हो सके आवागमन सुचारू रूप से करा दिया जाए। तो हमारी विनती है सरकार से, गवर्नमेंट से कि आपदा आ चुकी है, आपदा में जितने भी फंड रिलीज होती है आपसे विनती है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे माइग्रेशन को 2 महीने बाद फिर हम लोग माइग्रेशन डाउन होंगे। और बच्चों की अभी बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो दूध देने वाली गाय है वो 5 हो चुकी है और हमारे जो Please do like, share and subscribe DCL News.